सिक्के अक्सर शासकों और उनके धर्म के वर्चस्व का प्रतीक बन जाते हैं। 1699 में पहले लोग सिख धर्म की ध्वजा के नीचे इकट्ठे हुए। एक सेना का संगठन हुआ और इस सेना ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। भारत में सिख साम्राज्य का विस्तार 1710 में शुरू हुआ, जब कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों पर सिख सेना ने विजय पाई। आज के पंजाब राज्य में सरहिंद से शुरू होकर इस साम्राज्य की पहुंच लाहौर तक पहुंची और फिर पश्चिम में खैबर के पास, पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में मीठनकोट और उत्तर में कश्मीर तक इस साम्राज्य का विस्तार हो गया। इस राजवंश का स्वर्ण काल माना जाता है महाराजा रंजीत सिंह का काल, यानी 1801 से 1839 के बीच का समय। इस दौरान सिख राज्य में 8 टकसालें स्थापित की गई थी। अमृतसर इस सत्ता का केंद्र था और राज्य की मुख्य टकसाल यहीं बनाई गई। इसके अलावा आनंदगढ़, लाहौर, पेशावर, मुल्तान और जम्मू कश्मीर में भी टकसालें बनाई गईं। सिख साम्राज्य का सबसे पहला सिक्का 1711 या 12 में चलाया था बंदा सिंह बहादुर ने, जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य थे। सन 1710 में सिख शक्तियों ने पंजाब में सरहिंद के नवाब वजीर खान को हराया। इस विजय के बाद उन्होंने 2 सिक्के जारी किए। पहले सिक्के पर अंक 2 भी अंकित था, जिसका मतलब था कि ये खालसा पंथ की विजय का दूसरा साल है। बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि अंक 1 लिखा हुआ सिक्का इसलिए जारी नहीं किया गया क्योंकि जब तक सिक्का बाजार में ठीक से चल पाता तब तक 1 साल बीत चुका होता। आगे की ओर इस सिक्के पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का पहला शब्द गोबिंद लिखा था। इस सिक्के पर पीछे की ओर फारसी भाषा में जर्ब बा अमन उल दहर मसावरत शहर जिनताल तख्त खालसा मुबारक भक्त लिखा हुआ था, जिसका मतलब था कि परमेश्वर की कृपा से राजाओं के राजा गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई है और गुरु नानक कहते हैं ये सर्वोच्च परमेश्वर का आशीर्वाद है। ये संदेश फारसी भाषा में शायद इसलिए लिखा गया था क्योंकि फारसी उन दिनों इस राज्य की राजकीय भाषा थी और उस समय प्रचलित मुगल सिक्कों में फारसी भाषा में धार्मिक संदेश लिखने की परंपरा थी। दूसरा सिक्का सन 1712 में आया, जिस पर 3 का अंक अंकित था। इस सिक्के में गोबिंद की जगह गोबिंद सिंह मुद्रित किया गया था और अमन उल दहर की जगह अमन अल दीन ने ले ली थी। बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इस सिक्के में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को सिंह की उपाधि प्रदान की गई थी।